नमस्कार। आज की इस वीडियो में है किंग लियर का लास्ट सीन थर्ड एक्ट फिफ्थ, द ब्रिटिश कैंप नियर डोवर। तो डोवर के पास ब्रिटिश कैंप का ये दृश्य है। एंटर इन कन्क्वेस्ट, जीत में प्रवेश करते हैं। विद ड्रम एंड कलर्स, ड्रम बज रहे हैं और झंडे लहरा रहे हैं। और जीत कौन गया है? एडमंड, यानी इनकी सेना जीती है, गोनरिल रीगन। और लियर एंड कॉर्डेलिया प्रिजनर्स, लियर और कॉर्डेलिया को कैद कर लिया गया है, तो वो प्रिजनर्स के रूप में स्टेज पे आते हैं। ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स हैं, कैप्टन हैं। एडमंड, सम ऑफिसर्स टेक देम अवे, कुछ ऑफिसर्स इनको लेकर जाओ। गुड गार्ड, अच्छी रखवाली करना इनकी। अनटिल देयर ग्रेटर प्लेजर्स फर्स्ट बी नोन, जब तक कि उनके, अब यहाँ ये ग्रेटर प्लेजर्स का मतलब जो बड़े लोग हैं, यानी ड्यूक ऑफ अल्बेनी का क्या इरादा है उनको लेकर, इन कैदियों को लेकर, ये जब तक पता चले तब तक इनकी रखवाली करना। दैट आर टू सेंसर देम, यानी वो लोग उनको सेंसर करने वाले हैं, इनका मुकदमा देखने वाले हैं, डिटरमिन करने वाले हैं कि इनका क्या होगा, इन पे मुकदमा चलेगा अभी। कॉर्डेलिया, वी आर नॉट द फर्स्ट हु विद बेस्ट मीनिंग हैव इनकर्ड द वर्स्ट। तो वी आर नॉट द फर्स्ट, हम ऐसे पहले लोग नहीं हैं, हु, जो कि विद बेस्ट मीनिंग, यानी सबसे अच्छी इंटेंशन लेकर भी, इरादे लेकर भी, हैव इनकर्ड द वर्स्ट, सबसे बुरा फल हमने पाया है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे इरादों से लड़ते हैं, फिर भी उनकी हार होती है। तो यही बात कॉर्डेलिया कह रही है कि इरादे हमारे बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी हमारा जो हश्र हुआ वो वर्स्ट हुआ। फॉर दी ऑप्रेस्ड किंग एम आई कास्ट डाउन, फॉर दी, तुम्हारे लिए, ऑप्रेस्ड किंग यानी जिस पर अत्याचार हुआ है, ऐसे राजा, यानी किंग लियर के लिए कह रही है कि महाराज आपके ऊपर अत्याचार हुआ है और आपके लिए एम आई कास्ट डाउन, माने मैं उदास हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे मेरे साथ क्या होगा उसका कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है, लेकिन आपको लेकर मैं परेशान हूँ। माई सेल्फ कुड आउट फ्राउन, फ्राउन होता है स्माइल का अपोजिट, यानी नाराज़गी। तो मैं और ज़्यादा नाराज़गी दिखा सकती थी। फॉल्स फॉर्च्यून्स फ्राउन, बहुत अच्छा एलिट्रेशन है, यानी फॉल्स झूठा, फॉर्च्यून भाग्य, और फ्राउन उसकी जो नाराज़गी है। तो भाग्य की नाराज़गी पर, यानी मेरे ऊपर भाग्य नाराज़ होता तो मैं उसको आउट फ्राउन कर सकती थी, मैं उसकी तरफ और ज़्यादा बुरा मुंह बना सकती थी। Shall we not see these daughters and these sisters, क्या हमें ये बेटियां जो कि आपकी बेटियां हैं और मेरी बहनें हैं, ये देखने को नहीं मिलेंगी? लियर, नो 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 नो, अरे नहीं 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 नहीं, उनकी बात मत करो, छोड़ो उनको। कम लेट्स अवे टू प्रिजन, चलो हम तो जेल चलते हैं। वी टू अलोन, हम दोनों अकेले ही, विल सिंग, गाएंगे, लाइक बर्ड्स इन द केज, जैसे चिड़ियाँ गाती हैं पिंजरे के अंदर, हम तुम दोनों कैद होंगे, जेल में होंगे, और जैसे चिड़ियाँ पिंजरे के अंदर गीत गाती हैं वैसे ही हम तुम गाएंगे बेटा। When thou dost ask me blessing, जब तुम कहोगी कि मुझे आशीर्वाद दो पिताजी, I will kneel down, तो मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊंगा। And ask of thee, और मैं तुमसे मांगूंगा बिटिया, forgiveness, कि मुझे माफ़ कर दो। So we will live, इस तरीके से हम रहेंगे वहाँ पे। And pray, और हम पूजा करेंगे, भगवान की प्रार्थना करेंगे। एंड सिंग, और गीत गाएंगे। एंड टेल ओल्ड टेल्स, और पुरानी कहानियाँ सुनाएंगे एक दूसरे को। एंड लाफ, और हंसेंगे। एट गिल्डेड बटरफ्लाइज, चमकती हुई तितलियों को देख देख कर उन पर हंसेंगे। एंड हियर पुअर रोग्स टॉक ऑफ कोर्ट न्यूज़, और हम सुनेंगे पुअर रोग्स, जो वहाँ बेचारे बदमाश होंगे, क्योंकि हम जेल में जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे और भी तो बदमाश होंगे, तो उनकी हम बातें सुनेंगे, वो बात करेंगे ऑफ कोर्ट न्यूज़, कि आज दरबार में क्या क्या हुआ, वो सारी बातें हम वहाँ सुना करेंगे। एंड वी विल टॉक विद देम टू, और हम उनसे भी बात किया करेंगे। हु लूजेस एंड हु विंस, कि भैया कौन जीता कौन हारा। हु इज़ इन हु इज़ आउट, कौन अंदर आया जेल में, कौन बाहर निकल गया, या फिर कोर्ट में कौन अंदर आया कौन बाहर निकाल दिया गया। एंड टेक अपॉन्स द मिस्ट्री ऑफ थिंग्स,
और जो चीज़ों के रहस्य हैं उनको हम क्या करेंगे, एज इफ वी वर गॉड्स स्पाइज, जैसे कि हम भगवान के जासूस हों। तो जितनी भी चीज़ों के रहस्य हैं हम उनका पता लगाने की कोशिश करेंगे। एंड वी विल वियर आउट इन अ वर्ल्ड प्रिजन पैक्स एंड सैक्स ऑफ ग्रेट वंस दैट एब एंड फ्लो बाय द मून। और इस प्रकार हम लोग देखेंगे या फिर वी विल वियर आउट के लिए आप आउटलिव कह सकते हैं, है ना, कि हम जिंदा रहेंगे और देखेंगे। इन अ वॉल्ड प्रिजन, एक जो जेल है जिसकी दीवारें हैं उसके अंदर से हम देखेंगे। पैक्स एंड सेट्स, ये ग्रुप्स आप कह सकते हैं जो सेक्ट्स होते हैं, जैसे एक ही धर्म में कई सारे सेक्ट्स होते हैं, कई सारे पार्ट्स होते हैं। ऑफ ग्रेट वंस, महान लोगों के। दैट एब एंड फ्लो, जिनमें ज्वार भाटा आता है। बाय द मून, चंद्रमा के साथ। तो चंद्रमा के मूवमेंट के साथ समुद्र में ज्वार भाटा आता है। तो ऐसे ही जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े धर्म हैं, बड़ी बड़े जो क्लासेस हैं, वर्ग हैं, उनके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। तो वो सब कुछ हम वहाँ पर देखेंगे, सुनेंगे, बात करेंगे, ये सब हम किया करेंगे। तो मज़े करेंगे हम जेल में भी। परेशान मत हो इन लोगों के छोड़ो इन लोगों को। एडमंड, टेक देम अवे, लेकर जाओ इनको। लियर, अपॉन सच सेक्रीफाइसेस माई कॉर्डिलिया द गॉड्स देमसेल्व्स थ्रो इंसेंस। अपॉन सच सेक्रीफाइसेस यानी ऐसी जो परित्याग हैं, इस तरीके के जो बलिदान दिए जाते हैं मेरी कॉर्डिलिया, खुद देवता भी इनकी आरती उतारते हैं, देवता भी अपनी खुशबू फैलाते हैं। कॉर्डिलिया निराश हो रही थी ना कि हमारा इरादा अच्छा था और हमने युद्ध लड़ा लेकिन हम हार गए, तो इसलिए उसको धीरज बना रहा है लियर। हैव आई कॉट दी, मैंने तुमको पा लिया है ना। ही दैट पार्ट्स अस, वो जो हमको अलग करना चाहेगा। शैल ब्रिंग अ ब्रांड फ्रॉम हेवन, उसे स्वर्ग से कोई तलवार लानी पड़ेगी, स्वर्ग से कोई अस्त्र लाना पड़ेगा। एंड फायर अस हैंस लाइक फॉक्सेस, और हमें यहाँ से लोमड़ियों की तरह निकालना पड़ेगा। लोमड़ियाँ अपने गुफा में रहती हैं तो वहाँ आग जला के धुआं करके उनको बाहर निकाला जाता है, तो ऐसा करना पड़ेगा। वाइप दाइन आइज, अपनी आंखें पोंछ लो। ये थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ गुड ईयर्स होगा। द गुड ईयर शेल डिवोर देम, यानी आने वाला वक्त उनको खा जाएगा। फ्लैश एंड फेल, यानी उनके पूरे बर्बाद कर देगा उनको। एर दे शेल मेक अस वीक, इससे पहले कि वो लोग हमको रुलाएं, वक्त उनको बर्बाद कर देगा। वी विल सी दैम स्टार्व फर्स्ट, पहले हम उनको भूखा मरता हुआ देखेंगे। कम, आओ। एक्सियंट, लियर एंड कॉर्डिलिया गार्डेड, तो गार्ड्स के साथ लियर और कॉर्डिलिया चले जाते हैं। एडमंड, कम हिदर, इधर आओ। कैप्टन, हार्क, सुनो। टेक दाउ दिस नोट, तुम ये नोट लो, एक कागज़ दे रहा है उसको। गो फॉलो देम टू प्रिजन, और जाओ जेल में उनके पीछे जाओ। गिविंग अ पेपर, एक कागज़ देते हुए। वन स्टेप आई हैव एडवांस दी, मैंने पहले ही एक कदम तुमको आगे बढ़ा दिया है, तुम्हारा प्रमोशन कर दिया है। इफ़ दाउ डस, अगर तुम करोगे। एज दिस इंस्ट्रक्ट्स दी, जैसा कि इस नोट में लिखा हुआ है। दाउ डस मेक दाई वे टू नोबल फॉर्च्यून्स, तो तुम अपना रास्ता बना लोगे और अच्छे भाग्य की ओर, यानी तुम्हारा और प्रमोशन किया जाएगा। नो दाउ दस दिस, तुम्हें ये तो मालूम ही है ना। दैट men आर एज द टाइम इज़, कि लोग वैसे ही बदल जाते हैं जैसे वक्त बदलता है, यानी वक्त के साथ लोगों को बदलना चाहिए। टू बी टेंडर माइंडेड, यानी नाजुक दिमाग वाला होना। नाजुक दिमाग वाला मतलब कि दयालु होना, काइंड हार्टेड होना। डज नॉट बिकम अ सोर्ड, डज नॉट बिकम मतलब डज नॉट सूट अ सोर्ड, माने एक सोल्जर को। तो दयालु होना एक सोल्जर को सूट नहीं करता। दाई ग्रेट एम्प्लॉयमेंट विल नॉट बी अ क्वेश्चन, यानी तुम्हारा जो महान एम्प्लॉयमेंट है, जो काम तुमको दिया गया है महान, उस पर कोई सवाल नहीं किया जाएगा। अदर से दाउ विल डू इट, या तो ये बोलो कि तुम इस काम को कर दोगे। और थ्राइव बाय अदर मीन्स, या फिर अपने लिए कोई दूसरा साधन ढूंढ लो, यानी तो फिर मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, या तो जो काम मैं दे रहा हूँ वो उसको करो। ऑफिसर, आई विल डू इट माई लॉर्ड, मैं आपका ये काम कर दूंगा मेरे स्वामी।
एडमंड, अबाउट इट, ठीक है, ये इस काम को करो। एंड राइट्स हैप्पी व्हेन दाउ हैज़ डन, और खुशखबरी देना जब तुम इस काम को कर दो। मार्क, सुनो, आई से इंस्टेंटली, मैं कह रहा हूँ ना तुरंत करना है। एंड कैरी इट सो, और इसको ऐसा ही करना। एंड आई हैव सेट इट डाउन, जैसा मैंने इसमें लिख दिया है वैसा ही करना है। ऑफिसर, आई कैन नॉट ड्रॉ अ कार्ट नॉर ईट ड्राइड ओट्स। देखिए जनाब, ना तो मैं गाड़ी खींच सकता हूँ और ना ही मैं सूखे हुए ओट्स खा सकता हूँ। यानी मैं गरीबी में नहीं जी सकता। कहने का मतलब उसका ये है कि अगर ये काम नहीं किया तो उसकी नौकरी चली जाएगी, और नौकरी चली जाएगी तो उसे भूखों मरना पड़ेगा, घास खानी पड़ेगी या गाड़ी खींचनी पड़ेगी, तो वो काम मैं नहीं कर सकता हूँ। इफ़ इट बी मेंस वर्क, अगर ये एक ऐसा काम है जिसे कोई इंसान कर सकता है, आई विल डू इट, तो मैं इस काम को कर दूंगा। एग्जिट, और ये कहकर वो चला जाता है। फ्लरिश यानी तो रही बजती है। एंटर अल्बेनी, गोंडल, रीगन, ऑफिसर्स एंड अटेंडेंट्स, ये लोग फिर से प्रवेश करते हैं। अल्बेनी, सर यू हैव शोड टुडे योर वेलियंट स्ट्रेन। श्रीमान जी, आज आपने बड़ी बहादुरी दिखाई। एंड फॉर्च्यून लेड यू वेल, और भाग्य भी आपके साथ रहा, भाग्य ने आपका साथ दिया। यू हैव द कैप्टिव्स, आपके पास कैदी हैं, गोनेरल लियर और कॉर्डिलिया। हु वर द अपोजिट्स, जो कि विरोध में थे, ऑफ दिस डेज स्ट्राइफ, आज के दिन की जो लड़ाई थी उसके विरोध में वो कैप्टिव्स खड़े थे। वी डू रिक्वायर देम ऑफ यू, हमें आपसे वो चाहिए, यानी वो कैप्टिव्स चाहिए। सो टू यूज़ देम एज वी शैल फाइंड देयर मेरिट्स, ताकि हम उनके साथ वो व्यवहार कर सकें जिसके वो लायक हैं, अपनी उनकी मेरिट के अनुसार हम उनके साथ व्यवहार कर सकें, इसलिए वो कैदी आप हमें दे दो। एंड आर सेफ्टी में इक्वली डिटरमिन, और जो हमारी सुरक्षा है, यानी देयर मेरिट्स एंड आर सेफ्टी, तो ये सेंटेंस यहाँ के पूरा होता है कि वो जिसके लायक हैं और हमें अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखना है। मे इक्वली डिटरमिन, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर बराबर रूप से डिटरमिन करेंगी कि हमें इन दोनों कैदियों के साथ क्या करना है। यानी कॉर्डिलिया और लियर फिर से हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए डेंजरस ना हो, ख़तरनाक साबित ना हो, तो हमें उसका भी ख्याल रखना है, और वो किस लायक हैं, किस दंड के लायक हैं, वो भी हमको देखना है। अब देखिए, एडमंड ने पहले ही उन लोगों को मारने के आदेश दे दिए हैं, लटकाने के, और यहाँ अल्बेनी को पता ही नहीं है। अल्बेनी उनको मांग रहा है कि भाई वो दोनों कैदी हमको दे दो। एडमंड, सर आई थॉट इट फिट, श्रीमान जी मुझे ये ठीक लगा कि टू सेंड द ओल्ड एंड मिजरेबल किंग टू सम रिटेंशन, कि बेचारे बूढ़े और परेशान राजा को किसी रिटेंशन कैंप में भेज दूं, यानी जहां उसकी देखभाल की जा सके। एंड अपॉइंटेड गार्ड, और मैंने गार्ड्स अपॉइंट कर दिए, और हुज एज हैज़ चार्म्स इन इट, यानी जिसके बुढ़ापे के हिसाब से, जिसके बुढ़ापे को उसमें चार्म हो, इस तरीके का मैंने उसको आरामगाह में भेज दिया है। हुज टाइटल मोर टू प्लग द कॉमन बूजम ऑन हिज साइड, यानी अब राजा क्योंकि बूढ़ा है और क्या कर सकता है, हुज टाइटल मोर, जो ज़्यादा सुइटेबल है, यानी ऐसा पॉसिबल है, टू प्लग द कॉमन बूजम। कॉमन बूजम का मतलब जो सामान्य लोग हैं उनके दिल में अपने लिए दया पैदा कर सकता है और उनको ऑन हिज साइड, अपनी ओर कर सकता है। बूढ़े राजा को कैद में देखकर लोगों को दया आएगी और लोग उसकी साइड हो जाएंगे। एंड टर्न आर इम्प्रेस्ड लांसेस इन आर आइज, और हमारे जो लांसेस भाले होते हैं, तो हमने जो अपने भाले उठाए हुए हैं जीत में, वो भाले हमारी ओर ही मुड़ जाएंगे, हमारी ही आंखों में घुस जाएंगे, यानी जनता हमारे खिलाफ खड़ी हो सकती है और जो हमारी जीत है वो हार में बदल सकती है। विच डू कमांड दैम, यानी हमारी जो आंखें, उनके लिए आया ये विच, जो कि डू कमांड दैम, उनको कमांड करती हैं, कंट्रोल करती हैं। तो आज हम जिन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं वो हमारे लिए ही घातक हो जाएंगी अगर राजा इधर रहा। विद हिम आई सेंड द क्वीन, और राजा के साथ ही मैंने रानी को भी भेज दिया, यानी कॉर्डेलिया को भी भेज दिया। माई रीज़न ऑल द सेम, और उसके लिए भी वजह वही थी, यानी कॉर्डेलिया को देखकर भी लोगों को दया आएगी, कॉर्डेलिया से भी लोगों को प्यार है। एंड दे आर रेडी टुमारो, और कल उनको तैयार किया जाएगा।
और एट फर्दर स्पेस, या फिर आप जब चाहें आगे जितना भी आगे वक्त लेना चाहें, टू अपीयर कि उनको पेश किया जाए, वेयर यू शैल होल्ड योर सेशन, जहाँ कहीं भी आप अपना दरबार लगाएंगे वहाँ उनको पेश कर दिया जाएगा। एट दिस टाइम, इस वक्त तो वी स्वेट एंड ब्लीड, हमें पसीना भी आ रहा है, हमारा खून भी निकल रहा है। द फ्रेंड हैथ लॉस्ट हिज फ्रेंड, बहुत से दोस्तों ने अपने दोस्त खो दिए हैं। एंड द बेस्ट स्क्वेरल्स in the heat are cursed by those that feel their sharpness. And the best squirrels, और जो सबसे अच्छे युद्ध होते हैं, वैसे युद्ध पता है कभी भी अच्छा नहीं होता, आप अपने आसपास देख रहे हैं ना आज की दुनिया में, तो युद्ध तो कभी भी अच्छा नहीं होता, लेकिन जो जीतते हैं उनके लिए अच्छा होता है, तो इसलिए उसने बेस्ट स्क्वेरल्स बोला है, तो जो जीतते हैं उनके लिए बेस्ट है। तो बेस्ट स्क्वेरल्स भी इन द हीट, यानी अपनी गर्मी में या उन जो मिजरीज हैं उनमें, आर कर्स्ड, उनको गाली दी जाती है, बाय दोज, उनके द्वारा, दैट फील देयर शार्पनेस, जो उनकी शार्पनेस को महसूस करते हैं। अब भाई जिसका बेटा मर गया, अब फ़ायदा तो इन लोगों को हुआ, एडमंड को फ़ायदा हुआ, या फिर गॉनरेल रीगन ड्यूक ऑफ अल्बेनी, ये विजेता घोषित हुए, लेकिन जिनके बेटे मारे गए उस युद्ध में उनको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो तो कर्स ही करेंगे ना, गाली ही देंगे ना, तो उनके लिए जो बेस्ट युद्ध हैं वो भी अच्छे नहीं होते। द क्वेश्चन ऑफ कॉर्डेलिया एंड हर फादर रिक्वायर्स अ फिटर प्लेस, यानी कॉर्डेलिया और उसके पिता का जो सवाल है उसके लिए फिटर माने ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा बेहतर जगह चाहिए, समय चाहिए, तो ये वो सूटेबल टाइम या सूटेबल प्लेस नहीं है। अल्बेनी, सर बाय योर पेशेंस, श्रीमान जी अगर आप मेरी बात का बुरा ना माने, धैर्य रखें, आई होल्ड यू, तो मैं आपको मानता हूँ, बट केवल अ सब्जेक्ट ऑफ दिस वॉर, यानी इस युद्ध का एक सब्जेक्ट, मतलब मेरा सबऑर्डिनेट, नॉट एज अ ब्रदर, ना के एक साढ़ू भाई, जैसे कि रीगन का पति था, तो जो रीगन का पति था वो उसके समकक्ष था, उसके बराबर था। तो अल्बेनी का कहना है कि मैं तुमको रीगन के पति के बराबर नहीं मानता, केवल सबऑर्डिनेट हैं आप। अब रीगन को इस बात पे आ गया गुस्सा, उसने वो क्या बोलती है देखिए, दैट्स एज वी लिस्ट टू ग्रेस हिम, अरे ये क्या बात हुई, हम उनको जितना सम्मान देना चाहेंगे उतना देंगे ना, मतलब वो बराबर है, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरा पति है। तो रीगन तो पहले से ही उसको अपने मन में मान बैठी है अपना पति। मी थिंक्स आर प्लेजर माइट हैव बीन डिमांडेड एर यू हैड स्पोक सो फार, मी थिंक्स मुझे लगता है, आर प्लेजर माइट हैव बीन डिमांडेड, यानी हमसे इजाज़त तो ले लेते, हमारी इच्छा तो पूछ लेते, एयर माने बिफोर, इससे पहले के, यू हैड स्पोक सो फार, आप इतनी बड़ी बात बोल गए, इससे पहले आप हमारी इच्छा तो पूछ लेते। ही लेड आर पावर्स, हमारी सेनाओं को उन्होंने लीड किया, बोर्ड द कमीशन ऑफ माई प्लेस एंड पर्सन, मेरी जगह उन्होंने मतलब सेनाओं को कमांड किया, जो मेरे पति करते या मैं करती उसकी जगह उन्होंने हमारी सेनाओं को लीड किया। द विच इमीडिएसी मे वेल स्टैंड अप एंड कॉल इटसेल्फ योर ब्रदर, और उनके इस काम को देखते हुए, इसकी इम्पोर्टेंस देखते हुए, वो तुम आपके समकक्षी खड़े हुए हैं और आप उनको अपने ब्रदर कह सकते हैं, साड़ू भाई कह सकते हैं, मेरे पति के बराबर ही उनको समझ सकते हैं। गॉनरल नॉट सो हॉट, अब गॉनरल को बड़ी ईर्ष्या हो गई, जल गई वो, अच्छा इतनी जल्दबाजी मत कर बहना, इन हिज ओन ग्रेस ही डथ एग्जाल्ट हिमसेल्फ, उसे तेरी दी हुई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि तूने उसको पावर दे दी, तूने अपनी सेनाओं को लीड करने का उसको मौका दे दिया, तो इन हिज ओन ग्रेस, अपनी खुद की खूबसूरती, अपनी खुद की क्वालिटीज़ उसमें इतनी है, ही डथ एग्जाल्ट हिमसेल्फ, वो बहुत ऊंचा खड़ा हुआ है अपनी क्वालिटीज़ में ही, मोर देन इन योर एडिशन, यानी तुम्हारी जो एडिशन है, तुमने जो उन्हें सेनाएं सौंप दी, तो इससे ज़्यादा तो वो पहले ही खुद अपने आप में ही इतना इम्पोर्टेंट है, अपने आप में इतना प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है उसका, तो तेरी रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है उसको। क्या बहनें हैं देखो, आपस में लड़ रही हैं एक बंदे को लेकर। और अब रीगन को भी गुस्सा आया, पति तो उसका है नहीं, भाई पति होता है तो थोड़ा सा कंट्रोल करता है, अब तो वो बेनाथ घोड़ी है।
तो रीगन कहती है इन माई राइट्स, मेरा हक, मेरे अधिकार, बाय मी इन्वेस्टेड, मैंने दे दिए अपने हक उसको, ही कंपेयर्स द बेस्ट, अब वो बेस्ट से मुकाबला कर सकता है। अल्बेनी दैट वर द मोस्ट इफ़ ही शुड हस्बैंड यू, तो अल्बेनी कहता है कि भाई ये सबसे अच्छा होता अगर वो तुम्हारा पति होता। तो रीगन कहती है जेस्टर्स डू ऑफ प्रूव प्रॉफिट्स, यही तो वो सुनना चाहती है, यही वो करना चाहती है। तो भैया कभी कभी जो मस्खरे होते हैं, मजाकिये होते हैं, वो भी प्रॉफिट्स की तरह बिहेव कर देते हैं, यानी उनकी बातों में प्रॉफिट्स वाली बात आ जाती है, यानी भविष्यवाणी वो सही करते हैं, यानी ये मेरा पति ही होने वाला है। अब गॉनरेल निकल पड़ी, हल्ला हल्ला रख रख है, दैट आई दैट होल्स यू सो लुक्ड बट आई स्क्वेंट, अच्छा उसने बोल दिया और तुम्हारा वो पति बन गया, यानी तो जिस आँख ने तुमको ये बताया है कि तुम्हारा ऐसा होगा वो आई स्क्वेंट है, यानी बहंगी है, बहंगे तरीके से देखा है उसने, प्रॉफिट ने जो भविष्य देखा है वो बहंगी आँखों से देखा है, ये कह रही है वो। रीगन लेडी आई एम नॉट वेल, अरे बहन मैं ठीक नहीं हूँ। रीगन को इसने गॉनरेल ने दे दिया है जहर, आप देखो मुझे तबीयत ठीक नहीं है, एज आई शुड आंसर, नहीं तो मैं जवाब दे देती, तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब दे देती, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फ्रॉम अ फुल फ्लोइंग स्टमक, यानी पूरे भरपेट तुम्हारा जवाब देती तुम्हारी बात का। जनरल टेक दाउ माई सोल्जर्स, जनरल तुम मेरे सैनिकों को ले जाओ, प्रिजनर्स कैदियों को ले जाओ, पैट्रीमोनी, यानी ये बात वो एडमंड को बोल रही है कि मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ अब तुम्हारा है, पैट्रीमोनी जो पिता से मुझे विरासत में मिला है, डिस्पोज ऑफ देम ऑफ मी, ये सब कुछ तुम मुझसे ले लो, द वॉल्स आर दाइन, सारी दीवारें तुम्हारी हैं, विटनेस द वर्ल्ड, पूरा संसार मेरा साक्षी हो, पूरा संसार गवाही दे, दैट आई क्रिएट दी हियर, कि यहाँ अभी मैं तुमको मानती हूँ, ईश्वर को हाजिर नाजिर करके, माई लॉर्ड एंड मास्टर, मैं अपना पति, अपना मालिक, मैं तुमको मानती हूँ। अब गॉनरेल को आया गुस्सा, गॉनरेल मीन यू टू एंजॉय हिम, अच्छा तुम अकेली अकेली उसके मज़े लोगी। अल्बेनी द लेट अलोन लाइज नॉट इन आर गुडविल, अरे भाई वो ले रही है तो उसे लेने दो, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है। अल्बेनी कह रहा है मेरी बीवी क्यों मरी जा रही है, मैं तो जिंदा हूँ, तो भाई हमारी इच्छा, हम तो इनको गुड विशेस ही देंगे, करने दो ना जो कर रही है। एडमंड नॉट इन दाइन लॉर्ड, तो अच्छा वो अल्बेनी ये कह रहा है कि ये आर की जगह योर होना चाहिए, तो ये तुम्हारी इच्छा पर डिपेंड नहीं है ना। अल्बेनी कह रहा है गॉनरेल से कि उसे रहने दो, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना। तो एडमंड कह रहा है नॉट इन दाइन लॉर्ड, तो एडमंड अल्बेनी से ये कहता है कि तुम्हारा भी कुछ लेना देना नहीं है। अल्बेनी हाफ ब्लडेड फेलो, यस, आधे खून वाले आदमी, मतलब नाजायज बास्टर्ड, मेरा तो लेना देना है, मेरा हक है, मैं तो बोलूँगा। रीगन टू एडमंड, रीगन कहती है एडमंड से लेट द ड्रम स्ट्राइक एंड प्रूव माई टाइटल दाइन, ड्रम बजवाओ और जो मेरा टाइटल मैंने तुमको दिया है, अपने पति होने का हक तुमको दिया है, वो सारी दुनिया के सामने प्रूव करो, बजवाओ ड्रम। अल्बेनी स्टे येट, अभी रुको भाई, इतनी क्या जल्दी है, हियर रीज़न, पहले बात तो सुन लो, तर्क संगत बात तो सुन लो, रीजनेबल बात तो सुन लो। एडमंड आई अरेस्ट दी ऑन कैपिटल ट्रेजन, मैं तुमको गिरफ्तार करता हूँ कि तुमने राज्य के साथ, देश के साथ, मेरे साथ गद्दारी की है, देशद्रोह के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। एंड इन दाई अरेस्ट, और तुम्हारी गिरफ्तारी के साथ द गिल्डेड सरपेंट, ये जो सर्पिणी है ना, गिल्डेड माने ऊपर से मढ़ी हुई, ऊपर से कुछ और दिखती है, अंदर से कुछ और है, तो इस सांपन को भी, इस नागन को भी मैं तुम्हारे साथ गिरफ्तार करता हूँ, पॉइंटिंग टू गॉनरेल, गॉनरेल की ओर इशारा करते हुए, क्योंकि लेटर तो उसको मिल ही चुका है, एडगर दे गया था। फॉर योर क्लेम फेयर सिस्टर, और जहाँ तक मेरी प्यारी साली साहिबा आपका दावा है, आई बार इट, मैं इस दावे को रोकता हूँ, इन द इंटरेस्ट ऑफ माई वाइफ, अपनी पत्नी के इंटरेस्ट में, क्योंकि मेरी पत्नी, वो लेटर पढ़ चुका है, मेरी पत्नी इसको प्यार करती है। टिज शी इज़ सब कॉन्ट्रैक्टेड टू दिस लॉर्ड, क्योंकि मेरी पत्नी पहले ही इस लॉर्ड के साथ जुड़ चुकी है, यानी एडमंड के साथ, तुमसे पहले तो मेरी पत्नी जुड़ चुकी है, उसका अफेयर है।
एंड आई हर हस्बैंड, और मैं जो कि उसका पति हूँ गोनेरिल का, कॉन्ट्राडिक्ट योर बेंस, मैं तुम्हारा विरोध करता हूँ, यानी तुम जो कह रही हो कि एडमंड तुम्हारा पति बनेगा और तुम्हारे साथ शादी करेगा, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ। इफ़ यू विल मैरी, अगर तुम शादी ही करना चाहती हो, मेक योर लव्स टू मी, तो भाई तुम मुझसे प्यार करो, क्योंकि मेरी पत्नी तो उसकी हो चुकी है, अब मैं खाली हूँ, सिंगल हूँ। तो साली साहिबा, अब तुम अपने जीजा से प्यार करो। माई लेडी इज़ बेस्पोक, यानी मेरी पत्नी ने तो अपने राइट्स दे दिए हैं एडमंड को, मेरी बीवी अब मेरी नहीं रही। गोनरल, एन इंटरल्यूड, ये क्या मजाक है। अल्बेनी, दाउ आर्ट आर्म्ड, तुमने शस्त्र धारण किए हुए हैं, यानी हथियार बंद हो तुम। ग्लसेस्टर, लेट द ट्रम्पेट साउंड, जरा बिगुल बजने दो। इफ़ नन अपियर टू प्रूव अपॉन दाई पर्सन, अगर कोई और सामने नहीं आता है तुमसे मुकाबला करने के लिए। दाई हेनस मैनिफेस्ट एनी मैनी ट्रेजन्स, देयर इज़ माई प्लेज, तो ये जो तुमने हेनस बड़ा जघन्य अपराध होता है, तो जो तुमने रेजन गद्दारी होती है, मैनिफेस्ट माने दिखाना, सामने आना, तो जो तुम्हारे जघन्य अपराध सामने आए हैं, जो तुम्हारी गद्दारी सामने आई है, उसको लेकर अगर कोई और तुमको चुनौती नहीं देना चाहता है, कोई और तुमसे लड़ना नहीं चाहता है, तो देयर्स माई प्लेज, यानी ये मेरी चुनौती है। थ्रोज डाउन अ ग्लव, एक ग्लव उतार के फेंक देता है। तो ग्लव उतार के फेंकने का मतलब होता है चुनौती देना। टू थ्रो डाउन, गॉन्टलेट आता है वैसे तो गॉन्टलेट उतार के फेंक देना या ग्लव उतार के फेंक देना का मतलब है चैलेंज देना। तो मैं तुमको चुनौती देता हूँ। आई विल प्रूव इट ऑन दाई हार्ट, यानी मैं तुम्हारे सामने इसको साबित करूँगा। एयर आई टेस्ट ब्रेड, यानी कुछ भी टेस्ट करने से पहले, अब मैं कुछ भी खाना पीना खाने से पहले तुम्हारे सामने साबित करूँगा। दाउ आर्ट इन नथिंग लेस देन आई हैव हियर प्रोक्लेम्ड दी, यानी जो मैंने तुम्हारे लिए कहा है कि तुम गद्दार हो, तुम अपराधी हो, क्रिमिनल हो, तो वो साबित करने से पहले अब मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊँगा। रीगन, ओह सिक, अरे मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, अरे मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। गोनरिल एसाइड, गोनरिल अपने आप से कह रही है, इफ़ नॉट, अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब नहीं होगी, आई विल नेवर ट्रस्ट मेडिसिन, तो मैं कभी भी दवाई पर विश्वास नहीं करूँगी। यानी ऐसी दवाई उसको खिला चुकी है ये कि बीमार तुम्हें होना ही चाहिए, अगर तुम बीमार ना होती तो फिर दवाई पर मैं विश्वास नहीं करती। कैसी बहन है देखो। एडमंड, देयर्स माई एक्सचेंज, ये रहा मेरा एक्सचेंज, मतलब मैं भी बराबर की चुनौती देता हूँ। थ्रोज डाउन अ ग्लव, वो भी एक ग्लव उतार के फेंक देता है। वॉट इन द वर्ल्ड ही इज़ दैट नेम्स मी ट्रेटर, कौन है इस संसार में ऐसा जो मुझे गद्दार कह सकता है। विलेन लाइक ही लाइज, तो अगर कोई कहता है तो वो एक विलेन है और वो झूठ बोलता है। कॉल बाय दाई ट्रम्पेट, बजाओ अपना बिगुल बजवाओ। ही दैट डेयर्स अप्रोच, वो जिसमें हिम्मत हो सामने आने की। ऑन हिम ऑन यू हु नॉट, तो मैं उसको भी चुनौती देता हूँ, तुमको भी चुनौती देता हूँ, और कौन ऐसा है जिसको मैं चुनौती न देता हूँ। आई विल मेंटेन माई ट्रुथ एंड ऑनर फर्मली, मैं अपनी सच्चाई और अपने सम्मान की फर्मली मैंने दृढ़ता से रक्षा करूँगा, बनाकर रखूँगा उसे। अल्बेनी, अ हेराल्ड हो, अरे मुनादी करवाओ, मुनादी करने वाला मतलब बजवाओ। एडमंड, अ हेराल्ड हो, हाँ बिगुल बजवाओ, अ हेराल्ड बिगुल बजवाओ। अल्बेनी, ट्रस्ट टू दाई सिंगल वर्च्यू फॉर दाई सोल्जर्स ऑल लेविड इन माई नेम हैव इन माई नेम टुक देयर डिस्चार्ज, तो अल्बेनी उसको बता रहा है कि अब तुम अकेले हो, अपने ऊपर ही भरोसा रखना। ट्रस्ट टू दाई सिंगल वर्च्यू, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना। फॉर, क्योंकि दाई सोल्जर्स, जो तुम्हारे सैनिक थे, ऑल लेविड, जो तुमने सब भर्ती किए थे, इन माई नेम, मेरे नाम पर, हैव इन माई नेम, तो वो सब मेरे ही नाम पर, टुक देयर डिस्चार्ज, छुट्टी पा लिए हैं। उन सब की छुट्टी कर दी गई है, अब तुम अकेले ही हो, किसी और पर भरोसा मत करना। रीगन, माई सिकनेस ग्रोज ऑन मी अपॉन मी, मेरी तबीयत और बिगड़ती जा रही है, ख़राब होती जा रही है। अल्बेनी, शी इज़ नॉट वेल, साली साहिबा हमारी ठीक नहीं है। कन्वे हर टू माई टेंट, उनको हमारे कैंप में लेकर जाओ। एग्जिट रीगन लेड, रीगन निकल जाती है, उसको कुछ लोग पकड़ के ले जाते हैं। एंटर अ हेराल्ड, एक हेराल्ड प्रवेश करता है।
हेराल्ड वही होता है जो मुनादी करता है, बा मुलायजा होशियार, है ना, तो वही हेराल्ड कहलाता है। कम हिदर हेराल्ड, इधर आओ हेराल्ड, लेट द ट्रम्पेट साउंड, जरा तो रही बजाओ। देखो ये चींटी भी तो किंग लियर पढ़ने आ गई है। एंड रीड आउट दिस, और इसको बाहर पढ़कर सुनाओ। ऑफिसर, साउंड ट्रम्पेट, तो रही बजाई जाए। अ ट्रम्पेट साउंड्स, एक तो रही बजती है। हेराल्ड, और हेराल्ड पढ़ के सुनाता है क्या? If any man of quality or degree within the list of the army will maintain upon Edmund, supposed Earl of Gloucester, यानी अगर कोई भी आदमी ऐसा है जिसके पास क्वालिटीज़ हैं, डिग्री है, मतलब अच्छे पद वाला है, क्वालिटीज़ वाला है और आर्मी से है, वो अगर एडमंड का मुकाबला करना चाहता है, एडमंड के सामने खड़ा होना चाहता है, और एडमंड जो इसको के अर्ल ऑफ ग्लसेस्टर माना जा रहा है, दैट ही इज़ अ मैनीफोल्ड ट्रेटर, लेट हिम अपीयर, और अर्ल ऑफ ग्लसेस्टर जो कि एक मैनीफोल्ड ट्रेटर है, यानी जिसने बहुत बार गद्दारी की है, लेट हिम अपीयर बाय द थर्ड साउंड ऑफ द ट्रम्पेट, तो अगर इस गद्दार का मुकाबला करने के लिए, इससे लड़ने के लिए कोई तैयार है, तो वो तीसरी बार जैसे ही ट्रम्पेट बजे वो तुरंत सामने हाजिर हो जाए। ही इज़ बोल्ड इन हिज डिफेंस, तो वो अपने डिफेंस में बहादुर होगा। एडमंड, साउंड बजाओ, फर्स्ट ट्रम्पेट, पहले एक तो रही बजती है। हेराल्ड, अगेन फिर से बजाओ, सेकंड ट्रम्पेट। हेराल्ड, अगेन फिर से बजाओ, थर्ड ट्रम्पेट। ट्रम्पेट आंसर्स विद इन, है ना, पीछे से ट्रम्पेट बजती हैं। एंटर एडगर आर्म्ड विद अ ट्रम्पेट बिफोर हिम, तो एडगर प्रवेश करता है हथियार लिए हुए और उसके सामने ट्रम्पेट है, तो रही है। अल्बेनी, आस्क हिम हिज पर्पज़, इस आदमी से इसका उद्देश्य पूछो। वाई ही अपीयर्स, क्यों आया है ये। अपॉन दिस कॉल ऑफ द ट्रम्पेट, इस तुरही की आवाज़ पर ये आदमी क्यों पेश हुआ है, जरा इससे पूछा जाए। हेराल्ड पूछता है, व्हाट आर यू, कौन हो भाई तुम। योर नेम, अपना नाम बताओ। योर क्वालिटी, मतलब अपनी खासियत बताओ या अपना पद बताओ। एंड वाई यू आंसर दिस प्रेजेंट सम्मन्स, और इस सम्मन्स, ये जो ट्रम्पेट बजी है, ये जो चुनौती के रूप में बजी है, चैलेंज के रूप में, तुम इसका जवाब देने क्यों आए हो। एडगर, नो माई नेम इज़ लॉस्ट, ये जान लो कि मेरा नाम तो खो गया है, मुझे अपना नाम नहीं मालूम। येट एम आई नोबल एज द एडवर्सरी, फिर भी मैं उतना ही श्रेष्ठ हूँ, उतना ही नोबल हूँ जितना एडवर्सरी यानी सामने खड़ा हुआ बंदा है, जो मेरा दुश्मन है, जिससे मैं मुकाबला करने वाला हूँ, मेरा राइवल है। आई कम टू कोप, यानी मैं इसके साथ मुकाबला करने आया हूँ। अल्बेनी, विच इज़ दैट एडवर्सरी, कौन है वो शत्रु, यानी जिससे तुम मुकाबला करते हो। एडगर, व्हाट्स ही दैट स्पीक्स फॉर एडमंड अर्ल ऑफ ग्लसेस्टर, वही है जिसको कि एडमंड अर्ल ऑफ ग्लसेस्टर के नाम से पुकारा जाता है। एडमंड हिमसेल्फ, व्हाट सेयस दाउ टू हिम, क्या कहते हो तुम उससे, यानी मैं खुद तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ, तुम बोलो तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। एडगर, ड्रॉ दाई सोड, अपनी तलवार खींचो। दैट इफ़ माई स्पीच ऑफेंड अ नोबल हार्ट, कि अगर मेरे बात ने एक अच्छे हृदय को चोट पहुंचाई हो। दाई आर्म में डू दी जस्टिस, तो तुम्हारी भुजाएं तुम्हारे साथ न्याय कर सकें। हियर इज़ माइन, यहाँ देखो मेरी भुजाएं हैं या मेरी तलवार है। बिहोल्ड, देखो, इट इज़ द प्रिविलेज ऑफ माइन ऑनर्स माई ओथ एंड माई प्रोफेशन, ये इट इज़ द प्रिविलेज, ये विशेषाधिकार है, ऑफ माइन ऑनर्स, मेरे सम्मान का, माई ओथ, मेरी कसम का, एंड माई प्रोफेशन, और मेरे व्यवसाय का। आई प्रोटेस्ट, मैं तुम्हारा विरोध करता हूँ। मगर दाई स्ट्रेंथ, यानी तुम्हारी ताकत के बावजूद। यूथ, प्लेस एंड एमिनेंस, यानी तुम्हारी ताकत के बावजूद, तुम्हारी युवावस्था के बावजूद, तुम्हारी प्लेस, यानी तुम तो अर्ल ऑफ ग्लसेस्टर हो, और एमिनेंस यानी तुम्हारी विशिष्टता है, तुम इतने बड़े पद पर बैठे हुए हो। डेस्पाइट दाई विक्टर सोड एंड फायर न्यू फॉर्च्यून, यानी तुम्हारी जो सोड है वो विक्टर है, जीत चुकी है, अभी अभी युद्ध जीती है हालिया। और फायर न्यू फॉर्च्यून यानी हालिया तुम्हारा भाग्य भी जागा है, तुम अर्ल ऑफ ग्लसेस्टर बने हो। दाई वेलर एंड दाई हार्ट, यानी तुम्हारे अंदर साहस है, वेलर है, वीरता है,
दाई हार्ट और जो भी तुम्हारा हृदय है, ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास हैं, है ना, डेस्पाइट, लेकिन इन सब के बावजूद दाउ आर्ट अ ट्रेटर, तुम एक गद्दार हो। फॉल्स टू दाई गॉड्स, अपने देवताओं के प्रति झूठे हो। दाई ब्रदर, अपने भाई के प्रति झूठे हो। एंड दाई फादर, और अपने पिता के प्रति झूठे हो। कॉन्स्पायरेंट, तुम षड्यंत्र रचते हो। अगेंस्ट दिस हाई इलस्ट्रियस प्रिंस, इस ऊंचे पद पे बैठे या ऊंचे कुल में पैदा हुए राजकुमार के खिलाफ, यानी ड्यूक ऑफ अल्बेनी के खिलाफ तुमने षड्यंत्र रचा है। एंड फ्रॉम द एक्सट्रीमेस्ट अपवर्ड ऑफ दाई हेड टू द डेसेंट एंड डस्ट बिलो दाई फुट अ मोस्ट टोड स्पोर्टेड ट्रेटर। और फ्रॉम द एक्सट्रीमेस्ट अपवर्ड, यानी बिल्कुल जो तुम्हारे सिर के ऊपर के बाल हैं ना, वहाँ से लेके सिर की ऊंचाई से लेके टू द डेसेंट एंड डस्ट बिलो द फुट, और तुम्हारे पैर के नीचे जो धूल है, यानी सर से लेके पाँव तक, अ मोस्ट टोड स्पॉटेड ट्रेटर, जो टोड होता है वो बड़ा गंदा होता है देखने में, तो तुम टोड के जितना गंदा गद्दार हो सिर से लेके पाँव तक। से दाउ नो, अब तुम बोलो कि तुम नहीं हो। और दिस सोर्ड, दिस आर्म एंड माई बेस्ट स्पिरिट्स आर बेंट, तो मेरी ये तलवार, मेरी ये बाहें और मेरी पूरी हिम्मत, मेरी पूरी ताकत, आर बेंट यानी इरादा रखते हैं, टू प्रूव अपॉन दाई हार्ट, यानी तुम्हारे सामने ये साबित करने के, वेयर टू आई स्पीक, कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, दाउ लाइएस्ट, तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा ये धर, तो मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ उसको तुम अगर ये कहोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं प्रूव करने को तैयार हूँ कि मैंने जो कुछ भी बोला है तुम्हारे बारे में वो सब कुछ सच है। एडमंड, इन विजडम आई शुड आस्क दाई नेम, बुद्धिमानी तो इसमें है कि मैं तुम्हारा नाम पूछूं, बट लेकिन सिंस, क्योंकि दाई आउटसाइड, तुम्हारा जो बाहरी रूप है, लुक्स सो फेयर एंड वॉरलाइक, इतना खूबसूरत दिख रहा है, वॉरलाइक युद्ध जैसा दिख रहा है, एंड दैट दाई टंग सम से ऑफ ब्रीडिंग ब्रीथ्स, और तुम्हारी जो जुबान है, तुम्हारे जो बात करने का तरीका है, उससे तुम्हारी ब्रीडिंग का पता लगता है, यानी तुम कुलीन हो, अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करते हो। वॉट सेफ एंड नाइसली आई माइट वेल डिले, यानी बड़ी सुरक्षा के साथ और अच्छे तरीके से मैं डिले कर सकता हूँ, यानी मेरे पास वो पावर है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ाई को टाल सकता हूँ, बाय रूल ऑफ नाइटहुड, क्योंकि मेरे पास नाइटहुड की ताकत है। आई डिसडेन एंड स्पर्न, फिर भी मैं ऐसा नहीं कर रहा, मुझे इससे नफरत है कि मैं टालूँ इस लड़ाई को। बैक डू आई टॉस दीज ट्रेजन्स टू दाई हेड, यानी जो कुछ भी ट्रेजन्स, जो कुछ भी गद्दारी के चार्जेस तुमने मेरे ऊपर लगाए हैं, उन सब को मैं वापस तुम्हारे सिर पर ही डालता हूँ। विद द हेल हेटेड लाई ओवरवेलम दाई हार्ट, और मैं ये कहता हूँ कि तुम जो बोल रहे हो वो नर्क के समान, और नर्क भी जिसको नफरत करे, इतना बड़ा झूठ है। विच फॉर दे येट ग्लांस बाय एंड स्केर्सली ब्रूज, दिस sword of mine shall give them instant way, where they shall rest forever. Which, जो के, for they yet glance by, यानी ये जो बातें हैं अभी सामने ही हैं, एंड स्केर्सली ब्रूज, और मुश्किल से ही तुम्हारे दिल में घुस रही हैं, मुश्किल से ही तुम्हें नुकसान पहुंचा रही हैं। दिस sword of mine, अब रहा सहा काम मेरी ये तलवार करेगी। शेल गिव देम इंस्टेंट वे, उनको सीधा सीधा तुरंत रास्ता देगी तुम्हारे दिल में से होकर, यानी मैं अपनी सोल से अभी तुम्हारे दिल के आर पार कर दूंगा इस सोड को, और तब तुम्हें पता चलेगा। वेयर दे शेल रेस्ट फॉर एवर, और ये जो सारे चार्जेस हैं वापस तुम्हारे ही दिल में हमेशा के लिए रहेंगे। ट्रम्पेट्स स्पीक, बजाओ बिगुल। अलार्म्स, तो अलार्म बजता है। दे फाइट, वो दोनों आपस में लड़ते हैं। एडमंड फॉल्स, और एडमंड गिर जाता है, यानी एडगर जीत जाता लड़ाई में। अल्बेनी, सेव हिम, अरे उसे बचाओ, उसे बचाओ। गोनरल, दिस इज़ प्रैक्टिस सर, ये तो गद्दारी हुई, धोखा हुआ ग्लसेस्टर, दिस इज़ प्रैक्टिस
ग्लसेस्टर मतलब ग्लसेस्टर, ये तो तुम्हारे साथ धोखा है, गॉनरेल को बड़ा दुख हो रहा है। बाय द लॉ ऑफ आर्म्स, यानी जो कानून है लड़ाई का, उसके तहत दाउ वॉज नॉट बाउंड टू आंसर, तुम कोई बंधे हुए नहीं थे इसकी चुनौती का जवाब देने के लिए, ऐसा ज़रूरी तो नहीं था तुम्हारा लड़ना। एन अननोन अपोजिट, एक ऐसा दुश्मन जिसको तुम जानते भी नहीं, उसकी चुनौती का जवाब देने के लिए तुम मजबूर तो थे नहीं। दाउ आर्ट नॉट वैंक्विश्ड, तुम जीते नहीं गए हो, बट कॉजन्ड एंड बिगाइल्ड, बल्कि तुम्हें धोखा दिया गया है, तुम्हारे साथ छल किया गया है। अल्बेनी, शट योर माउथ डैम, तुम अपना मुंह बंद रखो औरत। एंड विद दिस पेपर शैल आई स्टॉप इट, या फिर इस कागज़ से मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। होल्ड सर, रुकिए श्रीमान जी। दाउ वर्स देन एनी नेम, कोई भी बुरा से बुरा नाम आपको दिया जाए उससे भी तुम बुरे हो। रीड दाइन ओन ईविल, अपनी बुराई खुद पढ़ो लो। नो टीयरिंग लेडी, नहीं तुम इस खत को फाड़ने की कोशिश मत करो गॉनरेल। आई परसीव यू नो इट, मैं जानता हूँ कि तुम इसके बारे में जानती हो। गिव्स द लेटर टू एडमंड, और वो लेटर वो एडमंड को पकड़ा देता है अल्बेनी, जो एडगर दे के गया था। गॉनरेल, से इफ़ आई डू द लॉज आर माइन नॉट दाइन, हाँ ठीक है, अगर मैं जानती हूँ तो ये जितना भी कानून है वो मेरा है, ना कि तुम्हारा है, यानी राज मेरा, मेरे बाप का, मेरा कानून, तो मैं चाहे जो करूँ, तुम कौन होते हो। इस तरीके की तो होती हैं जब बीवियाँ पावरफुल होती हैं, तो इसी तरीके से कई बार अपने हस्बैंड के साथ बिहेव करने लगती हैं कि मैं जो करूँ वो ठीक है। तो वही गॉनरेल कह रही है। हु कैन अरेन मी फॉर इट, कौन इसके लिए मुझे रोक सकता है, कौन मुझे डांट सकता है, कौन मुझे क्रिटिसाइज कर सकता है। और ये कहती हुई वो एग्जिट कर जाती है, निकल जाती है। ओ मॉन्स्ट्रस ओथ, नोएस दाउ दिस पेपर, अरे ओ राक्षसो, क्या तुम ये इस कागज़ के बारे में जानते हो राक्षस। एडमंड, आस्क मी नॉट वॉट आई नो, मुझसे मत पूछो मैं क्या जानता हूँ। अल्बेनी, गो आफ्टर हर, जाओ उसके पीछे। शी इज़ डेस्परेट, वो बहुत डेस्परेट है, यानी गुस्से में गई है, कुछ भी कर सकती है। गवर्न हर, जरा उसको संभालो। एग्जिट एन ऑफिसर, एक ऑफिसर पीछे पीछे चला जाता है। एडमंड, वॉट यू हैव चार्ज मी विद दैट हैव आई डन, जो कुछ आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया है वो मैंने किया है। एंड मोर, मच मोर, और उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा किया है। द टाइम विल ब्रिंग इट आउट, वक्त के साथ वो सब सामने आएगा। टिज़ पास्ट एंड सो एम आई, अब वो सब गुजर गया और अब मैं भी जा ही रहा हूँ। बट वॉट आर्ट दाउ, लेकिन तुम कौन हो। दैट हैज़ दिस फॉर्च्यून ऑन मी, जिसने मेरे साथ ये किया है, ये मेरा हश्र किया है। इफ़ दाउ आर्ट नोबल आई डू फॉरगिव दी, अगर तुम भले आदमी हो तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। एडगर, लेट्स एक्सचेंज चैरिटी, चलो भाई अपनी उदारता को एक्सचेंज करते हैं, यानी तुमने मुझे माफ़ किया तो मैं भी तुमको माफ़ करता हूँ। आई एम नो लेस इन ब्लड देन दाउ आर्ट एडमंड, एडमंड तुम्हारा खून जितना ऊंचा है उससे कम मेरा ऊंचा खून नहीं है। इफ़ मोर द मोर दाउ है स्ट्रॉन्ग मी, और अगर ज़्यादा बोलूँ तो तुमने मुझे और ज़्यादा मेरे साथ गलत किया है। माई नेम इज़ एडगर, मेरा नाम एडगर है। एंड दाई फादर सन, मैं तुम्हारे पिता का बेटा हूँ, यानी तुम्हारा भाई हूँ। द गॉड्स आर जस्ट, देवता न्यायप्रिय हैं। एंड ऑफ आर प्लीजेंट वाइसेस, और जो हमारे खुद के दुर्गुण होते हैं, मेक इंस्ट्रूमेंट्स, उन्हीं को हथियार बना देते हैं। जो देवता लोग हैं हमारे ही जो बैड क्वालिटीज़ हैं उनका हथियार बना के टू प्लेग अस, हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं, यानी जो हमारी बुराइयां हैं वो ही अंत में हमारी मौत का, हमारे अंत का कारण बनती हैं। द डार्क एंड विशियस प्लेस वेयर दी ही गॉट कॉस्ट हिम हिज आइज़, वो डार्क और बुरी जगह, यानी उसका महल जहाँ उसने एडल्टरी की, अपनी पत्नी के साथ धोखा दिया और दूसरी औरत से संबंध बनाए, वो संबंध और वो जगह उसे कितनी भारी पड़ी कि उसे अपनी आंखें गंवानी पड़ी ग्लसेस्टर को, हमारे पिताजी को। एडमंड, दाउ हैड स्पोकन इट इज़ ट्रू, जो कुछ भी तुमने बोला है वो सही है। द व्हील इज़ कम फुल सर्कल, पहिया जो भाग्य का पहिया है वो पूरा घूम गया है। आई एम हियर, और मैं यहाँ पर हूँ, यानी जैसा मैंने किया वैसा मेरा हश्र हुआ। अल्बेनी,
मी थॉट दाई वेरी गेट डिड प्रोफेसी। मी थॉट मुझे लगा था, दाई वेरी गेट कि तुम्हारी चाल ही, डिड प्रोफेसी भविष्यवाणी कर रही थी, ये बता रही थी, अ रॉयल नोबलनेस कि तुम किसी शाही ख़ानदान से ही हो। आई मस्ट एम्ब्रेस दी, मुझे तुम्हें गले लगाना होगा। लेट सोरो स्प्लिट माई हार्ट इफ़ एवर आई डिड हेट दी और दाई फादर। दुख से मेरा दिल फट जाए अगर कभी मैंने तुम्हें या तुम्हारे पिता से नफरत की हो। एडगर, वर्दी प्रिंस, आई नो इट, अच्छे राजकुमार, मैं इसके बारे में अच्छे से जानता हूँ कि आप दोषी नहीं हो। अल्बेनी, वेयर हैव यू हिड योर सेल्फ, अब तक तुमने अपने आप को कहाँ छिपाया था। हाउ हैव यू नोन द मिजरीज ऑफ योर फादर, तुम्हें अपने पिता के कष्टों के बारे में कैसे पता चला। एडगर, बाय नर्सिंग दैम, उनकी सेवा करके। माय लॉर्ड, लिस्ट अ ब्रीफ टेल, एक छोटी सी कहानी सुनिए। एंड व्हेन इट इज़ टोल्ड, और जब ये कहानी मैं आपको बता दूंगा, ओ दैट माय हार्ट वुड वर्स्ट, मेरा दिल फट जाएगा। द ब्लडी प्रोक्लेमेशन टू एस्केप, जो मेरे ऊपर चार्ज लगा था और मेरे ऊपर इनाम घोषित था, मुझे मारने की मुनादी कर दी गई थी, तो उससे बचने के लिए दैट फॉलोड मी सो नियर, यानी जो मेरे पीछे ही था, पनिशमेंट मेरे पीछे दौड़ रहा था। ओ आर लाइफ स्वीटनेस, अरे हमारे जो जीवन है वो इतना प्रिय होता है हमको, दैट वी, कि हम लोग, द पेन ऑफ डेथ, मौत का दर्द, वुड आवरली डाई, हर घड़ी बर्दाश्त करते हैं, हर घड़ी मौत मरते हैं। रेदर देन डाई एट वंस, बजाय एक बार में मरने के। यानी अगर एडगर यहाँ रह जाता तो उसको मार डाला जाता और एक बार में ही मर जाता, लेकिन मनुष्य को अपना जीवन इतना प्रिय होता है कि वो हर पल मरने को तैयार रहता है जीवित रहने के लिए, यानी मौत से भी बुरी ज़िंदगी बार बार वो जी रहा है। तो उस प्यार ने जो हमें ज़िंदगी से होता है, उसने टॉट मी, मुझे सिखाया, टू शिफ्ट, यानी शिफ्ट होने के लिए, इनटू अ मैड मैन्स रैग्स, एक पागल आदमी के चिथड़ों में, यानी मैंने एक पागल आदमी के चिथड़े पहन लिए। टू एज्यूम अ सेमलेंस, और एक ऐसा वेशभूषा मैंने बना ली, दैट वेरी डॉग्स डिसडेंड, कि जिससे कुत्तों को भी नफरत हो। एंड इन दिस हैबिट, और इस तरीके से, मेट आई माई फादर, मैं अपने पिताजी से मिला, विद हिज ब्लीडिंग रिंग्स, उनकी आँखों में से खून निकल रहा था, यानी गोले थे जिनमें से खून निकल रहा था। देयर प्रेशस स्टोन्स न्यू लॉस्ट, और उसके अंदर जो कीमती पत्थर थे वो हालिया खो चुके थे, यानी आंखें तो निकाल ली गई थीं, केवल खाली गड्ढे थे जिनमें से खून बह रहा था। बिकेम हिज गाइड, मैं उनका गाइड बन गया, उनको रास्ता दिखाने लगा। लेड हिम, उनको ले जाने लगा। बेग्ड फॉर हिम, उनके लिए मैंने भीख मांगी। सेव्ड हिम फ्रॉम डेस्पेयर, निराशा से उनको बचाया, यानी वो आत्महत्या करने जा रहे थे निराशा में, उससे बचाया। नेवर ओ फॉल्ट रिवील्ड माई सेल्फ अनटू हिम, और हे भगवान, मेरी ये गलती रही कि मैं कभी अपने आप को उनके सामने रिवील नहीं कर पाया, मैंने कभी उनको बताया ही नहीं कि मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अनटिल सम हाफ आवर पास्ट, और कुछ आधा घंटे पहले तक, व्हेन आई वॉज आर्म्ड, जब मैंने हथियार संभाले, हथियार धारण किए। नॉट श्योर, पक्का नहीं था। दो होपिंग, हालांकि मुझे उम्मीद थी। ऑफ दिस गुड सक्सेस, कि यहाँ मुझे सफलता मिलेगी। आई आस्क्ड हिज ब्लेसिंग, मैंने उनसे आशीर्वाद मांगा। एंड फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट टोल्ड हिम माई पिलग्रिमेज, और शुरू से लेकर आखिर तक फिर मैंने उनको अपनी कहानी सुनाई, यानी आधा घंटे पहले तक नहीं सुनाई, आधा घंटे पहले ही बताई। बट हिज फ्लॉड हार्ट अलैक टू वीक द कॉन्फ्लिक्ट टू सपोर्ट, लेकिन उनका दिल कमज़ोर हो चुका था, और इतना कमज़ोर हो चुका था कि वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, संभाल नहीं पा रहा था उस कॉन्फ्लिक्ट को, संघर्ष को। विटिक्स टू एक्सट्रीम्स ऑफ पैशन, क्योंकि दो विरोधी भावनाएं उनके अंदर पैदा हो गई, जॉय एंड ग्रीफ, कि मैं उनको मिल गया उनका बेटा, इस पर वो खुश बहुत थे,
और दुखी भी बहुत थे क्योंकि उन्होंने मेरे साथ गलत किया था और इस वजह से वो गिल्टी भी फील कर रहे थे। उनके बेटे को इस तरीके से रहना पड़ा, इसके लिए भी दुखी थे। जो कुछ भी उनके साथ हुआ उसके लिए दुखी थे। बर्स्ट स्माइलिंगली, और मुस्कुराते हुए उनका दिल फट गया, यानी वो मर गए। एडमंड, दिस स्पीच ऑफ योर्स हैथ मूव्ड मी, तुम्हारी इस स्पीच ने मुझको हिलाकर रख दिया है। एंड शेल परचांस डू गुड, और शायद ये मेरे लिए अच्छा ही होगा। बट स्पीक यू ऑन, लेकिन तुम बोलते रहो। यू लुक एज यू हैड समथिंग मोर टू से, ऐसा लग रहा है कि अभी तुम कुछ और कहना चाहते हो। अल्बेनी, इफ़ देयर बी मोर, अगर कुछ और भी है, मोर वोफुल, अगर इससे भी ज़्यादा दुखद है, होल्ड इट इन, तो उसे अपने अंदर ही रखो, बाहर मत निकालो। फॉर आई एम ऑलमोस्ट रेडी टू डिज़ोल्व, क्योंकि मैं तो बिल्कुल बस रोने ही वाला हूँ। हियरिंग ऑफ दिस, तुम्हारी इस कहानी को सुनकर। एडगर, दिस वुड हैव सीम्ड अ पीरियड, ये एक पीरियड मतलब फुल स्टॉप दिखेगा कि ये यहाँ ख़त्म हो गई कहानी। टू सच, एक ऐसे व्यक्ति को, एज लव नॉट सोरो, जिन्हें दुख से प्यार ना हो। बट एनदर, लेकिन दूसरा व्यक्ति, टू एम्पलीफाई टू मच, अब इससे भी ज़्यादा बड़ा दुख सहन कर लेगा, यानी और भी मैं आगे बताने वाला हूँ। वुड मेक मच मोर एंड टॉप एक्सट्रीमिटी, वो इससे भी ऊपर होगा और एक्सट्रीमिटी में जाएगा, पराकाष्ठा होगी वो दुख की। वेलेस्ट आई वॉज बिग इन क्लेमर केम देयर अ मैन, जिस वक्त मैं ज़ोर ज़ोर से रो रहा था वहाँ एक आदमी आया। हु, जो कि हैविंग सीन मी इन माई वर्स्ट स्टेट, जब उसने मुझे अपनी सबसे बुरी दशा में देखा। शन्ड एंड एभर्ड सोसाइटी, उसने समाज से नफ़रत की, समाज को गालियाँ दी, कोसा समाज को। बट देन, लेकिन फिर, फाइंडिंग हु इट वॉज दैट सो एंड्योर्ड, ये पाकर कि वो कौन था जो इस तरीके से बर्दाश्त कर रहा था। विद हिज स्ट्रॉन्ग आर्म्स, अपनी मजबूत बाहों से। ही फास्टेंड ऑन माई नेक, वो मेरी गर्दन से लिपट गया। एंड बेलोड आउट, और रोने लगा। एज ही वुड बर्स्ट हेवन, जैसे कि वो रो रो के आसमान को ही फाड़ के रख देगा। थ्रू हिम ऑन माई फादर, और फिर वो मेरे पिता के ऊपर गिर गया। टोल्ड द मोस्ट पिटियस टेल ऑफ लियर एंड हिम, फिर उसने बड़ी दर्दनाक कहानी सुनाई राजा लियर की और अपने आप की। तो ये जिस आदमी के बारे में बात कर रहा है वो केंट है। दैट एवर ईयर रिसीव, तो ये सबसे ज़्यादा दयनीय कहानी थी जो कि मेरे कानों ने कभी सुनी थी। विच इन रिकाउंटिंग, जिसको सुनाते हुए, हिज ग्रीफ ग्रीव पुसेंट, उसका दुख बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एंड द स्ट्रिंग्स ऑफ लाइफ बिगेन टू क्रैक, और जीवन की डोरियाँ टूटने लगीं। ट्वाइस देन द ट्रम्पेट साउंडेड, और फिर 2 बार तब तक ये बिगुल बज चुका था। एंड देयर आई लेफ्ट हिम ट्रांस्ड, और वहाँ मैंने उसको बेहोशी की हालत में छोड़ दिया क्योंकि मैं इधर चला आया इस चुनौती को स्वीकार करने। अल्बेनी, बट हु वॉज दिस, लेकिन ये बंदा कौन था जिसके बारे में बता रहे हो। एडगर, केंट सर, श्रीमान जी वो केंट था। द बेनिश्ड केंट, वही केंट जिसको देश निकाला दे दिया गया था। हु इन डिसगाइज, जो कि वेश बदलकर, फॉलोड हिज एनिमी किंग, अपने दुश्मन राजा के पीछे पीछे चलता रहा। हालांकि राजा दुश्मन नहीं था, लेकिन काम उसने, राजा ने ऐसा ही किया था उसको देश निकाला देकर, लेकिन फिर भी केंट उसके पीछे चलता रहा। एंड डिड हिम सर्विस, और उसकी सेवा करता रहा। और सेवा भी किस तरीके से, इम्प्रॉपर फॉर अ स्लेव, जो कि एक गुलाम भी नहीं करेगा, इतनी ज़्यादा सेवा की। एंटर अ जेंटलमैन विद अ ब्लडी नाइफ, एक जेंटलमैन आता है और एक चाकू है उसके हाथ में जिस पर खून लगा है। जेंटलमैन, हेल्प हेल्प, ओ हेल्प, अरे बचाइए बचाइए बचाइए। एडगर, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प, किस तरीके की मदद चाहिए तुम्हें। अल्बेनी, स्पीक मैन, बोलो भाई। एडगर, व्हाट मीन्स दैट ब्लडी नाइफ, ये जो खूनी चाकू है इसका क्या मतलब है। जेंटलमैन, इट इज़ हॉट, ये गर्म है चाकू। इट स्मोक्स, इसमें से धुआं निकल रहा है। इट केम इवन फ्रॉम द हार्ट ऑफ, ओ शी इज़ डेड, ये अभी अभी उसके दिल से निकल के बाहर आया है, अरे वो मर गई। अल्बेनी, हु डेड, कौन मर गई। स्पीक मैन, बोलो भाई।
जेंटलमैन, योर लेडी सर, आपकी बीवी, आपकी पत्नी, योर लेडी यानी गोनरेल मर गई, एंड हर सिस्टर और उसकी बहन, बाय हर इज़ पॉइजनड, उसने अपनी बहन रीगन को जहर दे दिया। मैं आपको पहले ही बताया था कि गोनरेल रीगन को जहर दे चुकी है। शी कन्फेसेस इट, और ये बात उसने स्वीकार की है, मरते मरते खुद सुसाइड कर ली और अपनी बहन रीगन को जहर दे दिया। किसकी खातिर? एडमंड की खातिर। तो एडमंड अब ये बता रहा है, एडमंड, आई वॉज कॉन्ट्रैक्टेड टू देम बोथ, मैंने उन दोनों से ही अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। ऑल थ्री नाउ मैरी इन एन इंस्टेंट, अब हम तीनों की एक साथ शादी हो जाएगी। वो दोनों मर गई, मैं भी मर रहा हूँ, अब तीनों जाके ऊपर शादी करेंगे। एडगर, हियर कम्स कैंट, हाँ देखो यहाँ कैंट आ रहा है। एंटर कैंट, कैंट प्रवेश करता है। अल्बनी, प्रोड्यूस द बॉडीज़, डेड बॉडीज़ लेकर आओ। बी दे अलाइव और डेड, चाहे वो जिंदा हों चाहे मरे हों, उनके शरीर लेकर आओ। दिस जजमेंट ऑफ द हेवेंस दैट मेक्स अस ट्रेम्बल, ये कैसा न्याय है ईश्वर का जो हमें कपा दे रहा है, देखकर ही हम कांप रहे हैं। टचेज अस नॉट विद पिटी, हमें इस पर दया नहीं आ रही है बल्कि हमें डर लग रहा है ये देखकर। एग्जिट जेंटलमैन, और वो व्यक्ति चला जाता है जो अभी गोंडल के मरने की खबर लाया था, गोंडल और रीगन के मरने की। ओ इज़ दिस ही, अरे क्या ये कैंट ही है। द टाइम विल नॉट अलाउ द कॉम्प्लीमेंट विच वेरी मैनर्स अर्जेस, यानी जो तौर तरीके हैं, मैनर्स हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनके अभी वक्त नहीं है जो कि होने चाहिए। कैंट, आई एम कम, हाँ मैं आ गया हूँ। टू बिड माई किंग एंड मास्टर आई गुड नाइट, मेरे मालिक मेरे राजा को शुभ रात्रि बोलने के लिए मैं आ गया हूँ। इज़ ही नॉट हियर, क्या वो यहाँ नहीं है। अल्बनी, ग्रेट थिंग ऑफ अस फॉरगॉट, अरे राम कितनी बड़ी बात हम लोग भूल गए। स्पीक एडमंड, बोलो एडमंड। वेयर्स द किंग, राजा कहाँ है। एंड वेयर्स कॉर्डेलिया, कॉर्डेलिया कहाँ है। सीएस दाउ दिस ऑब्जेक्ट कैंट, क्या तुम इसे देख रहे हो कैंट। द बॉडीज़ ऑफ गोनरेल एंड रीगन आर ब्रॉट इन, बॉडीज़ लाई जाती हैं गोनरेल और रीगन की। कैंट, अलैक व्हाई दिस, अरे हाय ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। एडमंड, येट एडमंड वॉज बिलवेड, अब ये सब एडमंड के प्यार की वजह से हुआ। एडमंड इन दोनों का प्यारा था, दोनों का लवर था, प्रेमी था। द वन द अदर पॉइजन फॉर माई सेक, एक बहन ने दूसरी बहन को जहर दे दिया मेरी खातिर। एंड आफ्टर स्ल्यू हर सेल्फ, और बाद में खुद को भी मार डाला। अल्बनी, इवन सो कवर देयर फेसेस, हाँ ऐसा ही हुआ है, इनके चेहरे ढक दो। एडमंड, आई पेंट फॉर लाइफ, मैं हाँफ रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी की डोर टूट रही है। सम गुड आई मीन टू डू, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। डिस्पाइट ऑफ माइन ओन नेचर, अपनी बुरी नेचर के बावजूद मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। क्विकली सेंड, जल्दी से भेजिए। इन बी ब्रीफ इन इट, बहुत जल्दी कीजिए इसमें। टू द कैसल, किले में जल्दी से भेजिए किसी को। फॉर माई रिट, क्योंकि मैंने लिख कर दे दिया है, आदेश दे दिया है। इज़ ऑन द लाइफ ऑफ लियर एंड ऑन कॉर्डेलिया, यानी कॉर्डेलिया और लियर को फांसी देने का हुक्म मैंने दे दिया है। ने सेंड इन टाइम, नहीं जल्दी करो जल्दी करो, किसी को जल्दी भेजो। अल्बनी, रन रन ओ रन, अरे दौड़ो दौड़ो कोई दौड़ो। एडगर, टू हु माई लॉर्ड, किसको माई लॉर्ड। हु हैज़ द ऑफिस सेंड दाई टोकन ऑफ रिप्रीव, यानी मुझे किसके पास जाना है, किसको ये आदेश दिया गया है। कुछ ऐसा टोकन तो दीजिए, कोई ऐसी निशानी तो दीजिए कि आपके आदेश को वो वापस कर सके, रोक सके। एडमंड, वेल थॉट ऑन, हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा। टेक माई सोर्ड, ये मेरी तलवार ले जाओ। गिव इट टू द कैप्टन, ये तलवार मेरी ले जाकर कैप्टन को दे देना। अल्बनी, हेज दी फॉर दाई लाइफ, दौड़ो तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कसम, जल्दी दौड़ो। एग्जिट एडगर, एडगर चला जाता है। एडमंड, ही हैथ कमीशन फ्रॉम दाई वाइफ एंड मी टू हैंग कॉर्डेलिया इन द प्रिजन। ही हैथ कमीशन यानी उसको आदेश मिला है, फ्रॉम दाई वाइफ, अल्बनी से कह रहा है कि आपकी पत्नी गोनरेल ने और मैंने मिलकर आदेश दिया था उसको कि कॉर्डेलिया को जेल में फांसी दे दी जाए। एंड टू ले द ब्लेम अपॉन हर ओन डेस्पेयर, और इसका दोष उसकी ही निराशा पर दे दिया जाए, यानी ये कह दिया जाए कि उसने सुसाइड कर ली लटक कर, फांसी लगाकर। दैट शी फॉरबिड हर सेल्फ, यानी अपने आप को उसने मार डाला। अल्बनी, द गॉड्स डिफेंड हर, देवता उसकी मदद करें। बियर हिम हैंस एवाइल, उसको यहाँ से लेकर जाओ। एडमंड इज़ बोर्न ऑफ, एडमंड को घायल है, अभी मरा नहीं है, तो उसको ले जाया जाता है। री एंटर लियर विद कॉर्डेलिया डेड इन हिज आर्म्स, मरी हुई कॉर्डेलिया को अपनी बाहों में लेकर किंग लियर प्रवेश करता है।
एडगर, ऑफिसर्स एंड अदर्स, और ये सब भी प्रवेश करते हैं। लियर, हाउल 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 हाउल, अरे रो रो रो, खूब चिल्लाओ, खूब जोर से रो। ओ यू आर मैन ऑफ स्टोन्स, अरे तुम लोग रो नहीं रहे हो, तुम बिल्कुल पत्थर के बने हुए आदमी हो क्या। हैड आई योर टंग्स एंड आइज, अगर मेरे पास तुम्हारी जैसी जीभें होती, तुम्हारे जैसी आंखें होती, आई वुड यूज़ दैम सो, मैं उनको ऐसे यूज़ करता, दैट हेवेंस वॉल्ट शुड क्रैक, कि हेवन का जो ये जो डोम है, गुम्बद है, ये टूट जाता। शी इज़ गॉन फॉर एवर, वो हमेशा के लिए चली गई। आई नो वैन वन इज़ डेड एंड वैन वन लिव्स, मुझे पता है कब कोई व्यक्ति जीवित होता है, कब वो मरता है। शी इज़ डेड एज अर्थ, वो उतनी ही मरी हुई है जितनी की मिट्टी होती है। लैंड मी अ लुकिंग ग्लास, जरा मुझे एक आईना दो। इफ़ दैट हर ब्रेथ विल मिस्ट और स्टेन द स्टोन, वाई देन शी लिव्स, अब मैं वो आईना उसकी नाक के सामने रखूँगा, अगर उस पर ज़रा सी भी मिस्ट जम गई, जब हम सांस लेते हैं और सामने आईना हो तो उस पर मिस्ट जम जाती है ना हमारी सांस से, तो वो अगर जम जाती है तो इसका मतलब वो जिंदा है। चश्मा अक्सर हम लोग साफ़ करते हैं, अपनी सांस मारते हैं और फिर उसे कपड़े से पोंछ देते हैं, तो वही वो कह रहा है कि अगर ज़रा सी भी मिस्ट जमी, वेपर जमी, तो वो जिंदा है। कैंट, इज़ दिस द प्रोमिस्ड एंड, क्या यही वो अंत है जिसका प्रॉमिस किया गया है। डूम्सडे का है एक तो प्रॉमिस सभी स्क्रिप्चर्स में, एक तो प्रलय का दिन है जिसका प्रॉमिस है, एक वो अच्छा दिन है जिसका प्रॉमिस है। तो यहाँ डूम्सडे की बात हो रही होगी कि क्या यही वो दिन है जिसका स्क्रिप्चर्स में, हमारे धर्म ग्रंथों में वादा किया गया है। और इमेज ऑफ दैट हॉरर, और या फिर ये उस डर की तस्वीर है। अल्बेनी, फॉल एंड सीज, अब सब लोग गिर जाओ और मर जाओ और सांसें थम जाएं सबकी। लियर, दिस फेदर स्टिर्स, अरे ये पर पंख तो हिल रहा है। शी लिव्स, वो जिंदा है। इफ़ इट बी सो, अगर ऐसा है, इट इज़ अ चांस विच डज रिडीम ऑल सोरोज, तो फिर से एक मौका मुझे भाग्य दे रहा है कि मेरे सारे दुखों का मुझको फल मिल जाएगा, सारे दुख मैं भूल जाऊंगा अगर कॉर्डिलिया सिर्फ बस जिंदा हो। दैट एवर आई हैव फेल्ट, यानी जितने दुख मैंने हमेशा सहे हैं वो सारे दुख मैं भूल जाऊंगा सिर्फ कॉर्डिलिया जीवित हो। कैंट नीलिंग, कैंट झुकते हुए, ओ माई गुड मास्टर, अरे मेरे अच्छे मालिक। लियर, प्रिदी अवे, मैं तुमसे दरख्वास्त कराऊँ जरा पीछे हटो। एडगर, टिज नोबल कैंट योर फ्रेंड, ये तो अच्छे कैंट हैं, आपके दोस्त हैं। लियर, अ प्लेग अपॉन यू, अरे तुम सबको कोड़े लगे, तुम सब मर्डरर्स, ट्रेटर्स ऑल, तुम सब हत्यारे हो, तुम सब गद्दार हो, तुम्हें प्लेग हो जाए, तुम्हें महामारी हो जाए। आई माइट हैव सेव्ड हर, मैंने उसको बचा लिया होता। नाउ शी इज़ गॉन फॉर एवर, अब तो वो हमेशा के लिए चली गई। कॉर्डिलिया कॉर्डिलिया स्टे लिटिल, थोड़ी देर रुको बेटा। हाँ, वॉट इज़ इट दाउ सेस्ट, अरे क्या कह रही हो तुम, ज़रा बोलो। हर वॉइस वॉज एवर सो सॉफ्ट, हमेशा ही इतना धीरे बोलती थी। क्या कह रही हो बेटा, जोरा जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तुम हमेशा इतना सॉफ्ट बोलती थी। जेंटल एंड लो एंड एक्सीलेंट थिंग इन वुमन, इतनी नाजुक, इतनी धीरे बोलने वाली, इतनी विनम्र, मतलब एक औरत के अंदर ये सबसे ज़्यादा एक्सीलेंट चीज़ होती है, विनम्रता, और वो उसके अंदर कूट कूट के भरी थी। आई किल्ड द स्लेव दैट वॉज ए हैंगिंग दी, देखो बेटा जो तुमको फांसी पर लटका रहा था ना गुलाम, मैंने उसको मार डाला। ऑफिसर, इट इज़ ट्रू माई लॉर्ड ही डिड, हाँ ये वो सही कह रहे हैं राजा साहब महाराज, इन्होंने उसको मार डाला था, सच में मार डाला था। लियर, डिड आई नॉट फेलो, क्या मैंने नहीं मार डाला था उसको, ज़रा तुम बताओ। आई हैव सीन द डे, मैंने दिन देखा है। विद माई गुड बाइटिंग फैशन आई वुड हैव मेड देम एस्केप, यानी ये जो मेरी अच्छी तेज़ धारदार तलवार है, फैशन में तलवार होती है, तो एक वो दिन था जब मैं अपनी इस तलवार के बल पर लोगों को नाच नचा देता था। इसके मतलब नाचने के लिए कांपते थे, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि मेरी धारदार तलवार के सामने लोग कांपते थे। आई एम ओल्ड नाउ, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। एंड दीज सेम क्रॉसेज स्पॉइल मी, और ये सारी चीज़ें अब मुझे परेशान कर रही हैं, यानी ये सारी मिसफॉर्च्यून्स हैं, अब ये मुझे परेशान कर रहे हैं। हु आर यू, अच्छा तुम कौन हो। माइन आइज़ आर नॉट ऑफ द बेस्ट, मेरी आंखें एकदम अच्छी नहीं हैं। आई विल टेल यू स्ट्रेट, मैं तुम्हें अभी सीधे बताऊंगा। कैंट, आई फॉर्च्यून ब्रैग ऑफ टू शी लव्ड एंड हेटेड, वन ऑफ दैम वी बिहोल्ड, तो मैं भाग्य जो फॉर्च्यून है वो ब्रैग वो शेखी बघाड़ता है कि दो लोग ऐसे हैं जिनको भाग्य ने प्यार किया और फिर नफरत की।
तो उनमें से एक तो मैं हूँ और एक सामने है। तो कैंट का कहना ये है कि कैंट और लियर दो ऐसे बंदे हैं जिनको भाग्य ने पहले प्यार किया और फिर नफरत की। लियर, दिस इज़ अ डल साइट, ये बड़ा ख़राब दृश्य है। आर यू नॉट कैंट, क्या तुम कैंट नहीं हो? कैंट, द सेम, हाँ मैं वही हूँ। योर सर्वेंट कैंट, आपका सेवक कैंट। वेयर इज़ योर सर्वेंट केयस, अच्छा ये बताइए कि आपका जो सेवक केयस था वो कहाँ है? अब ये केयस को ज़रूर ध्यान रखिएगा आप, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। केयस कौन था? इस नाम से कैंट भेष बदल कर आया था राजा लियर के सामने। तो राजा लियर की जो सेवा करता रहा वो केयस था, और केयस नहीं, कैंट ही था केयस के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लियर, ही इज़ अ गुड फेलो, वो एक अच्छा बंदा है, यानी केयस एक अच्छा बंदा है। और आई कैन टेल यू दैट, वो ये बात मैं तुम्हें कह सकता हूँ, पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ, विश्वास के साथ। ही विल स्ट्राइक एंड क्विकली टू, वो किसी को भी मार देगा और बहुत जल्दी मार देगा। ओसवाल्ड को मारा था ना कैंट ने, यानी मेरी खातिर वो किसी को भी मार देगा। ही इज़ डेड एंड रॉटन, अब वो मर गया है, सड़ गया है। कैंट, नो माई गुड लॉर्ड, नहीं मेरे अच्छे स्वामी, आई एम द वेरी मैन, मैं ही हूँ वो आदमी, केयस मैं ही हूँ। लियर, आई विल सी दैट स्टेट, ठीक, अच्छा मैं देखता हूँ ज़रा। कैंट, दैट फ्रॉम योर फर्स्ट टू डिफरेंस एंड डिके हैव फॉलोड योर एंड सैड स्टेप्स, यानी जब से आपकी स्थिति में परिवर्तन आया, चेंज आया और आपका राज्य छिना, आपने बुरे दिन देखे, उन सब बुरे दिनों में, आपके दुर्भाग्य के दिनों में मैंने आपके कदमों को फॉलो किया है, मैं ही आपके पीछे पीछे चला हूँ। लियर, यू आर वेलकम हिदर, इधर तुम्हारा स्वागत है। कैंट, नॉर नो मैन एल्स, all cheerless, dark and deadly, your eldest daughters are forgotten themselves and desperately are dead. Nor no one else, मतलब और कोई आदमी नहीं था जो आपके पीछे आपके साथ गया था। all cheerless, सब कुछ बेकार हो चुका है, सब कुछ मतलब दुर्भाग्य में परिवर्तित हो चुका है। dark and deadly, यानी अंधेरा छा गया है चारों ओर, सब मौत ही मौत है चारों ओर। योर एल्डेस्ट डॉटर्स, आपकी जो दो बड़ी बेटियां थीं गोनल रीगन, हैव फॉर्डन देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप का विनाश कर लिया है, डेस्ट्रॉयड देमसेल्व्स, एंड डेस्परेटली आर डेड, और वो बड़ी निराशा में दोनों मर गई हैं। लियर, आई थिंक, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। अल्बनी, ही नोज़ नॉट वॉट ही सेज, वो जानते ही नहीं है कि वो कह क्या रहे हैं। एंड वेन इज़ इट दैट वी प्रेजेंट अस टू हिम, और हमारा उनके साथ अपना परिचय कराना भी बेकार है, क्योंकि राजा लियर को होश नहीं है। अल्बनी ये कहना चाहता है हम में से किसी को वो नहीं पहचान रहा है। एडगर, वेरी बूटलेस, हाँ एकदम यूजलेस है। एंटर एन ऑफिसर, एक ऑफिसर प्रवेश करता है। ऑफिसर, एडमंड इज़ डेड माई लॉर्ड, एडमंड की मौत हो गई मेरे स्वामी। अल्बनी, दैट्स बट अ ट्रिफल हियर, यहाँ तो ये बस छोटी सी बात है, यानी मौतों का सिलसिला तो लगा ही हुआ है, इतने सारे लोग मर रहे हैं तो एक और मौत हो गई तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी बात है। यू लॉर्ड्स एंड नोबल फ्रेंड्स, आप सभी दरबारियों, सभी अच्छे दोस्तों, नो आर इंटेंट, अब आप जान लीजिए कि हम क्या चाहते हैं। वॉट कम्फर्ट टू दिस ग्रेट डिके मे कम शैल बी अप्लाइड, यानी ये जो महान विनाश हुआ है हम लोगों का, इसमें क्या राहत हो सकती है वो हम सब करेंगे। फॉर अस वी विल रिज़ाइन, जहाँ तक हमारी बात है हम तो रिज़ाइन कर देंगे, हम तो गद्दी पर नहीं बैठेंगे। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ दिस ओल्ड मेजेस्टी, जब तक ये राजा साहब जिंदा हैं, यानी इनका राज्य हम इन्हीं को लौटा देंगे और इन्हीं को गद्दी पर बिठाएंगे, राजा लियर को ही गद्दी पर बिठाएंगे। टू हिम आर एब्सोल्यूट पावर, पूरी ताकत, पूरी पावर, अब हम सत्ता इन्हीं को सौंप देंगे, राजा साहब हैं तो जिंदा सामने। यू टू योर राइट्स, और ये बात किससे कह रहे हैं? एडगर और कैंट से कह रहे हैं कि आपके जो हुकूक थे वो आपको दे दिए जाएंगे। विद बूट एंड सच एडिशन, यानी आपको, और जो बूट एडवांटेज कह सकते हैं आप, जितने भी एडवांटेजेस होते हैं जिस पद के, वो सब आपको दे दिए जाएंगे एज योर ऑनर्स, जो आपके सम्मान में उचित होगा। हैव मोर देन मेरिटेड, यानी जितना आपकी मेरिट है, जितने के आप लायक हैं, उससे भी ज़्यादा हम आपको देंगे। ऑल फ्रेंड्स शैल टेस्ट द वेजेस ऑफ देयर वर्च्यू, सारे दोस्त लोग जिन्होंने मेहनत की है, परिश्रम किया है, उन सबको उनका फल मिलेगा। एंड ऑल फोज, और वो जो सारे दुश्मन हैं, द कप ऑफ देयर डिजर्विंग्स, वो जिसके लायक हैं वैसा उनको दंड मिलेगा। ओ सी, अरे ज़रा देखो देखो। लियर,
एंड माई पुअर फूल इज़ हैंग्ड, और मेरा बेचारा फूल, अच्छा यहाँ फूल के लिए क्या, कॉर्डिलिया के लिए भी बात हो रही है कि मेरी बेचारी कॉर्डिलिया देखो फांसी पे लटका दी गई। नो नो लाइफ, इसके अंदर ज़िंदगी ही नहीं है। वाई शुड अ डॉग, अ हॉर्स, अ रैट हैव लाइफ, एक कुत्ता, एक घोड़ा, चूहा, इन सब के अंदर जीवन क्यों होता है, इसके अंदर जीवन नहीं है और जानवरों के पास जीवन होता है। एंड दाउ नो ब्रेथ एट ऑल, और तुम्हारे अंदर सांस नहीं है बिल्कुल, देखो चूहा के अंदर भी सांस है। दाउ विल्ट कम नो मोर, अब तुम कभी नहीं आओगी, नेवर 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 नेवर, कभी नहीं आओगी बेटी। प्रे यू अनडू दिस बटन, अरे कोई मेरा ये बटन खोलो। थैंक यू सर, अच्छा खोल दिया, धन्यवाद। डू यू सी दिस, क्या तुम ये देख रहे हो। लुक ऑन हर, ज़रा देखो तो मेरी बेटी को। लुक, देखो हर लिप्स, उसके होठों को देखो। लुक देयर, देखो ज़रा मेरी बेटी को, देखो देखो, ये कहते हुए वो डाइज, मर जाता है। एडगर, ही फेंट्स, वो बेहोश हो रहे हैं। माई लॉर्ड, स्वामी स्वामी। कैंट, ब्रेक हार्ट, अरे मेरे दिल तू फट जा। आई प्रिदी ब्रेक, मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ तू भी फट जा, मैं भी, मतलब कैंट चाहता है कि मेरी भी मौत हो जाए। एडगर, लुक अप माई लॉर्ड, ऊपर देखिए स्वामी। कैंट, वैक्स नॉट हिज गोस्ट, अब उसके भूत को परेशान मत करो, उसकी आत्मा को परेशान मत करो। ओ लेट हिम पास, अरे उसको शांति से इस दुनिया से जाने दो। ही हेट्स हिम, वो उससे नफरत ही करेगा। दैट वुड अपॉन द रैक ऑफ दिस टफ वर्ल्ड, रैक वो सजा देने वाली यंत्र होता है, और टफ माने कठोर, वर्ल्ड संसार, तो इस कठोर संसार के रैक पर जो भी उसके स्टे को, जो भी उसके ठहराव को लंबा करेगा, स्ट्रेच माने लंबा करना, आउट हिज लॉन्गर, तो जो भी लंबे समय तक इस संसार में उसको रोके रखने को मजबूर करेगा, उससे राजा लियर को प्यार नहीं होगा, नफरत ही होगी। तो इसलिए राजा लियर को अब शांति से इस दुनिया से जाने दो। एडगर, ही इज़ गॉन इंडीड, सचमुच वो चले गए। कैंट, द वंडर इज़ ही हैथ एंड्योर्ड सो लॉन्ग, वो चले गए इसका ताज्जुब नहीं है, ताज्जुब इस बात का है कि इतने लंबे समय तक इतने दुखों को उन्होंने बर्दाश्त कैसे कर लिया। ही बट यूजर्व्ड हिज लाइफ, ये तो ज़िंदगी उन्होंने चुराई है, मतलब उनकी तो ज़िंदगी थी ही नहीं, इतने कष्ट सहकर वो इतना ज़िंदा रह ही नहीं सकते थे, तो अब तक की जो ज़िंदगी थी उनकी, वो तो जैसे उनकी चुराई हुई ज़िंदगी थी। अल्बनी, बियर हिम देम फ्रॉम हैंस, इन लोगों को यहाँ से ले जाओ। आर प्रेजेंट बिजनेस, वो वर्तमान में हमारा काम ये है, इस जनरल वो, यानी हम राष्ट्रीय शोक मनाएंगे, पूरे राज्य में शोक मनाया जाएगा। टू कैंट एंड एडगर, कैंट और एडगर से अल्बनी कहते हैं, फ्रेंड्स ऑफ माई सोल यू ट्वेन, तुम दोनों तो मेरी आत्मा के दोस्त हो। रूल इन दिस रैल्म, इस राज्य में तुम दोनों मिलकर राज करो। एंड द गोड स्टेट सस्टेन, गोड माने जो घायल है, स्टेट हमारा राज्य, सस्टेन इसको फिर से ज़िंदगी दो, इसको बनाए रखो, इसमें सुधार करो, और तुम ही दोनों मिलके राज्य करो, हम राजपाट त्यागते हैं। कैंट, आई हैव अ जर्नी सर शॉर्टली टू गो, मेरे सामने तो एक यात्रा है जिस पर मुझे तुरंत जाना है। माई मास्टर कॉल्स मी, आई मस्ट नॉट से नो, मेरे मालिक मुझे बुला रहे हैं और मैं उनको ना नहीं कर सकता। कपलेट है, देखिए राइम कर रहा है। तो केंट कह रहा है कि मुझे तो एक यात्रा पर जाना है, मेरे मालिक मुझे बुला रहे हैं और मैं उनको ना नहीं कर सकता। तो इस स्टेटमेंट को पढ़कर ऐसा लगता है कि अभी तो केंट नहीं मरा है, लेकिन बाद में केंट भी मर जाएगा, जहाँ तक है उसके लास्ट राइट्स करके केंट भी सुसाइड कर लेगा, ऐसा लग रहा है। हालांकि क्योंकि ड्रामा तो यहीं ख़त्म हो रहा है, तो उससे नहीं, अभी तो यहीं जिंदा है वो। एडगर, द वेट ऑफ दिस सैड टाइम वी मस्ट ओबे, यानी ये जो दुख से भरा हुआ समय है, इसका जो औपचारिकता है वो तो हमको माननी ही पड़ेंगी, जो जैसा चलन है वो तो हमको करना ही पड़ेगा। स्पीक वॉट वी फील, नॉट वॉट वी ओट टू से, मतलब हमें हमारे मुंह से अब वही निकल रहा है जो हम महसूस कर रहे हैं, ना कि जो हमें बोलना चाहिए, यानी फॉर्मेलिटीज़ नहीं हो पा रही हैं, हमसे फॉर्मल वे में नहीं बोला जा रहा है। द ओल्डेस्ट हैथ बोर्न मोस्ट, यानी जो सबसे ज़्यादा बूढ़े थे, यानी केंट थे, ग्लसेस्टर थे, किंग लियर थे, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया है, इतने दुखों को बर्दाश्त कर लिया है।
हम लोग दैट आर यंग, जो कि जवान हैं, शैल नेवर सी सो मच, इतना कभी नहीं देख पाएंगे, नॉर लिव सो लॉन्ग, और ना ही इतने लंबे समय तक जिंदा रह पाएंगे। यानी इतने कष्ट अगर हमारे सामने आएंगे तो शायद हम तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। एक्सेंट विद अ डेड मार्च, और मौत का जो मार्च होता है उस म्यूज़िक के साथ सभी स्टेज से निकल जाते हैं। ये ड्रामा यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो आपने देखा इस ड्रामा में कि कुछ गलत फहमियाँ, कुछ बदगुमानियाँ, क्या रिज़ल्ट होते हैं उनके, है ना। अगर किंग लियर थोड़ा सा सोचता, अपने किंगडम को इस तरीके से डिवाइड नहीं करता, तो शायद ये हश्र नहीं होता जो हुआ। यही ओथेलो में होता है। ओथेलो थोड़ा सा वेरीफाई कर लेता कि इयागो जो कुछ कह रहा है वो सच है भी कि नहीं, और वो भी गलत फहमियों का शिकार होता चला गया। तो सारी ट्रेजेडीज़ हमको ये कुछ ना कुछ लेसन देकर जाती हैं कि हम इस तरीके से गलत फहमियों का शिकार ना हों अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। चलिए, बातें होती रहेंगी। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।